आज 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ लोकेश में। हिंदी का मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के बाद आपको हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 70 में 70 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आइए बिना देरी की क्लास को शुरू करते हैं। आपको पता है कि पेपर दो खंड में होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देना होता है, और खंड बा में 50 अंक का खंड बा होता है और जिनका उत्तर आपको कॉपी में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न की। तो पहला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? नाटक, एकांकी, कहानी या उपन्यास? तो शेखर एक जीवनी ये उपन्यास विधा की रचना है और शेखर एक जीवनी के लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, आंधी कहानी के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो आंधी कहानी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, सेठ गोविंद दास। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक है मोहन राकेश, और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आषाढ़ का एक दिन किस विधा की रचना है? तो आपको बताना है नाटक विधा की रचना है। ठीक है, इसके बाद जयशंकर प्रसाद की, मोहन राकेश की और भी रचना है। ठीक है, मोहन राकेश, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम धर्मवीर भारती की रचनाओं की बात करें तो ठंडा लोहा, कनप्रिया, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। और जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की बात करें तो झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, एक घूंट, कामना, करुणालय, छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, कंकाल, तितली इत्यादि बहुत सारी रचनाएं हैं। और इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, एक घूंट एकांकी के रचनाकार है भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद। तो एक घूंट एकांकी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, शुक्ल युग के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, भवानी भगवती चरण वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिओद। तो शुक्ल युग के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अनामिका के रचयिता का नाम है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अनामिका के रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में छायावादी कविता का समय माना जाता है सन 1850 से 1950 ईस्वी तक, 1900 से 1920 तक, 1938 से 1943 तक, 1918 से 1936 तक। तो इसका समय माना जाता है 1918 से 1936 तक, यानी छायावादी कविता का समय माना जाता है 1918 से 1936 तक। और छायावादी युग के जो रचनाकार हैं वो कौन कौन से हैं? तो सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, केशवदास की प्रमुख रचना का नाम है। ऑप्शन ए गंगा लहरी, बिहारी सतसई, रामचंद्रिका। तो केशवदास की जो रचना है वो है रामचंद्रिका। और कौन कौन सी केशवदास की रचना है? तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, नक्सिक। ठीक है, गंगा लहरी ये पद्माकर की रचना है, किसकी है? पद्माकर की। और बिहारी सतसई बिहारी की रचना है जिसमें 713 लगभग दोहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से असत्य कथन छाटिए। ध्रुवस्वामिनी नाटक विधा की रचना है, बिल्कुल ध्रुवस्वामिनी नाटक है जयशंकर प्रसाद का, तो सही है। दीपदान एकांकी के रचनाकार राम कुमार वर्मा है, ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद कलम का सिपाही के लेखक प्रेमचंद है। तो कलम के सिपाही के जो लेखक हैं वो प्रेमचंद नहीं है बल्कि अमृत राय हैं। तो यहाँ पर पूछा असत्य कथन, तो आपका सी सही हो जाएगा। तौलिया एकांकी के लेखक उपेंद्र नाथ आस्क हैं, तो ये भी सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर असत्य पूछा है तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में 10 नंबर प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास, करुण, शोक या रति। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। फिर अगला है, सोरठा कैसा छंद है? सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, इनमें से कोई नहीं। तो सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद, यानी सोरठा और दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। रोला और चौपाई सममात्रिक छंद है। इसके बाद में 12 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? पर, परि, पा। तो आप जानते हैं कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगते हैं, तो परिधन आवरण यानी परि उपसर्ग लगा है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, जब उपमेय में उपमान की संभावना हो तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जब उपमेय में उपमान की संभावना है तब वहाँ पर होता है, संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानेंगे कैसे? जन जानो, मन मानो, जनहो मनहु, जहाँ पर दिख जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार में सा से सम सरि समान, ठीक है, दिख जाए। इसके बाद नीलांबर पद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो नीलांबर में कर्मधारय समास है। ठीक है, यानी यहाँ पर अंबर की विशेषता है कि वो नीला है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। इसके बाद
अंगरखा का तत्सम शब्द है? अंगरक्षा, अंगरक्षक, अंगोच्छा, अंगिया। तो अंगरखा का तत्सम शब्द होता है अंगरक्षक, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धरती का पर्यायवाची नहीं है? तो भू धरती का पर्यायवाची है, वसुंधरा ये भी है, धरणी ये भी है। तीनों धरती के पर्यायवाची हैं और दोगधी धरती का पर्यायवाची नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द, पद, वाक्य या अव्यय। तो वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इसके बाद में 18 नंबर प्रश्न है, जिन शब्दों पर लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है उन्हें क्या कहा जाता है? विकारी, अविकारी, सर्वनाम शब्द या संज्ञा शब्द। तो जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है उन्हें कहते हैं विकारी शब्द, और जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण नहीं बदलते हैं उन्हें अव्यय या अविकारी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में 19 नंबर प्रश्न है, वह फल खाता है, कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। उससे फल खाए जाते हैं, वह फल खाने वाला है, खुद से फल खाता है या स्वयं से फल खाए जाते हैं? तो उससे फल खाए जाते हैं, ये होगा आपका कर्तृवाच्य, ये होगा आपका कर्तृवाच्य। ये है वह फल खाता है, तो कर्तृवाच्य में है, तो इसका परिवर्तन करना है कर्मवाच्य में, तो हो जाएगा उससे फल खाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, तद शब्द का तृतीय एक वचन का रूप होगा? ता भी, तो, तेन या तोया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। तद शब्द का तृतीय एक वचन का रूप होगा तो होगा आपका तोया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर खंड बा है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 अंक का पूछा जाता है। ठीक है। इसके नीचे 3 प्रश्न रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जैसा कि आप जानते हैं ये जो पैराग्राफ है ये लिया गया है मित्रता नामक पाठ से, और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आपको संदर्भ कैसे लिखना है? लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। फिर है दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाओ चाहे देवता। तो इसकी व्याख्या होगी, जब हम किशोरावस्था से युवावस्था में प्रवेश करते हैं तब हमारा मन कोमल होता है, हमें जिस रूप से में ढाला जाता है हम वैसे ही बन जाते हैं। यदि हमें कोई देवता बनाना चाहता है तो हम देवता बन जाते हैं, यदि कोई राक्षस बनाना चाहता है तो हम राक्षस बन जाते हैं। फिर है, किस प्रकार के लोगों का साथ करना बुरा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके बाद खा नंबर भी देख लेते हैं। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल में इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की चित्रकला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कलाकार प्रभाव से वंचित ना रहा। तो यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको देखिए यहाँ अजंता शब्द मिल गया है और ये अजंता पाठ से लिया गया है। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या हम आपको बताते हैं। लेखक का कहना है कि अजंता की चित्रकला अद्भुत और बेजोड़ है, संसार में उसकी तुलना नहीं है। विश्व में चित्रकला का यह सबसे अच्छा नमूना है। दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां इतने प्राचीनों में इतने सजीव चित्र पाए जाते हों। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकला ने किससे प्रभावित किया? तो अजंता की कला का प्रभाव चीन, जापान, इंडोनेशिया आदि पूर्व के देशों के साथ ईरान, मिस्र आदि मध्य पश्चिमी एशिया के देशों की चित्रकला पर भी पड़ा। तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा, अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकारी को प्रभावित किया। ठीक है। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की चित्रकला पर तो पड़ा ही, मध्य एशिया भी उसके कलाकार प्रभाव से वंचित ना रहे। तो यहाँ पर ये उत्तर आपका हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ये भी 6 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 6 अंक का। पद्यांश से पूछा जाता है, 6 अंक का होता है। जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे बिरथा सांचे राचे राम। तो यहाँ पर जप करना, माला पहनना, तिलक लगाना, इनसे एक भी काम सिद्ध होने वाला नहीं है। मन कांचे नाचे बिरथा, बिहारी लाल जी कहते हैं, जब तक हमारा मन कच्चा रहेगा व्यर्थ ही उधर उधर भटकता रहेगा। सांचे राचे राम, सच्ची भक्त से ही राम की प्राप्ति होती है। तो ये हो गया इसकी व्याख्या। अब लिखा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखना है आपको, तो लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड हिंदी पद्य में संकलित भक्ति एवं नीति नामक पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं।
रेखांकित अंश की व्याख्या तो हमने यहाँ पर बता ही दिया है। जप करना, माला पहनना, तिलक लगाना, इनसे एक भी काम सिद्ध होने वाला नहीं है। और जब तक हमारा मन कच्चा रहेगा, व्यर्थ ही उधर उधर भटकता रहता है, सच्ची भक्त से ही राम की प्राप्ति होती है। जप, माला, छापा, तिलक का क्या तात्पर्य है? तो जप यानी माला लेकर किसी मंत्र विशेष का जाप करने से तथा मस्तक एवं शरीर के अन्य अंगों पर तिलक लगाने से तो एक भी काम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि यह सब तो आडंबर मात्र है। दूसरा का खा भी देख लेते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी वन, गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, भाव तो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, यह मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधरा न धरूंगी। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि मोर तुम्हारे कहने से मोर पखा सिर ऊपर रखियो, मोर के पंखों को अपने सिर पर रख लूंगी, गुंज की माल गले पहिरूंगी, गुंज की माला अपने गले में पहन लूंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, पीला वस्त्र धारण कर लूंगी, ले लकुटी यानी वन गोधन यानी हाथ में लाठी लेकर के वन वन गायों को चराते हुए साथ फिरूंगी, भाव तो वही मेरो रसखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। गोपियाँ कहती हैं कि उनको जो जो भी काम अच्छे लगते हैं वो मैं सब करूंगी, बस तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। मैं तुम्हारे मतलब श्री कृष्ण को जो चीज़ अच्छी लगती हैं तेरे कहने से मैं वह सब वेश धारण करूंगी, लेकिन यह मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, लेकिन यह मुरली श्री कृष्ण ने अपने ओठों से स्पर्श किया है तो मैं अपने ओठों से स्पर्श नहीं करूंगी। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पद्य खंड में संकलित सवैया नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। ठीक है। फिर लिखा है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। तो शब्दों के अर्थ बताना है आपको। स्वांग, स्वांग का मतलब होता है वेशभूषा, पहनावा। अधरन का मतलब होता है ओंठ, अधरन का मतलब होता है ओंठ। इसके बाद लिखा है प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। और यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अब व्याख्या हमने अभी बता ही दिया है। ठीक है। तो अलंकार आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा इसमें अलंकार है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर प्रश्न में। देखिए तीसरा नंबर, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है। और ये आपका पूछा जाता है कितने नंबर का? 5 अंक का। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषायश्च और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलमस्त, केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत्यो, यहीं से संस्कृत वांग्मय मतलब संस्कृत वाणी और संस्कृते, संस्कृत का, आलोका माने प्रकाश, सर्वत्र माने सभी जगह, प्रसृता माने फैला है। यहीं से संस्कृत वाणी और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दार्शिको अत्रगत माने यहाँ आकर के, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम माने भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन माने अध्ययन, आक्रोत माने किया। मुगल युवराज दार्शिको यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। संदर्भ सहित अनुवाद पूछा है तो आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है। इसके बाद अथवा वाला भी देखते हैं। ये जो है लिया गया है भारतीय संस्कृत से। मानव जीवनम संस्करणम संस्कृत, मानव जीवन का संस्कार करना संस्कृति है। अस्माकम पूर्वजा, हमारे पूर्वजों ने, मानव जीवनम माने मानव जीवन को, संस्कृति माने संस्कार देने के लिए महानतम प्रयत्नम, बहुत बड़े प्रयास किए। ते अस्माकम जीवनस्य, वह हमारे जीवन को, संस्कार माने संस्कार देने के लिए, अपने आचारान विचारान माने अपने आचारों और विचारों को, आदर्शयन माने फैलाया। उन्होंने हमारे जीवन को संस्कार देने के लिए अपने आचारों और विचारों को फैलाया। तत्सर्वम अस्माकम संस्कृत, वही सब हमारी संस्कृत है। विश्वस स्पष्टा ईश्वरा एक यो इति भारतीय संस्कृति मूलम, विश्व को स्पष्ट करने वाला यानी विश्व को रचने वाला ईश्वर एक ही है, यही हमारी भारतीय संस्कृत का, इति भारतीय संस्कृति मूलम, यही भारतीय संस्कृत का मूल है। विभिन्न मतावलंबना माने विभिन्न मतों को मानने वाले, विविधे माने विभिन्न, नामावि माने नामों से, एकम माने एक, यो माने ही, ईश्वरम माने ईश्वर की, भजनते माने पूजा करते हैं। विभिन्न मतों को मानने वाले लोग विभिन्न नाम से एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। इसके बाद में अगला है चौथा नंबर प्रश्न। ये है श्लोक यानी पद्यांश है। ये भी कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से अनुवाद कीजिए। 2 आता है, 1 करना होता है। तो पहला है रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यतम, हे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो, हे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो, हे चातक मित्र सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। अंबोधा बहु वसंत गगने सर्वे अपने तदृशा, गगने माने आकाश में, बहुआ माने बहुत से, अंबोधा माने बादल, वसंत माने रहते हैं। सर्वे अपि नेता देशा, लेकिन सभी बरसते नहीं हैं। आकाश में बहुत सारे बादल रहते हैं लेकिन सभी बरसते नहीं हैं। केचित माने कुछ, वृष्टि माने वर्षा से, भिरादयंत वस्था माने पृथ्वी को, भिरादयंत माने भिगो देते हैं, कुछ वर्षा से पृथ्वी को भिगो देते हैं। गर्जंत केचित व्यर्था, और कुछ व्यर्थ ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यस तस्य स्फुरतो मह ब्रूहि दीनम बचा, इसलिए तुम जिस जिसको देखो उसके सामने दीन वचन मत बोलो। तो ये जो है अनियुक्त विलासा नामक पाठ से लिया गया है। अनियुक्त विलासा। तो इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत के
अनियुक्त विलासा नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है। अथवा मान हित्वा प्रियो भवत, क्रोधम हित्वा न सोचत, काम हितर्थवान भवत, लोभम हित्वा सुखी भवत, ये लिया गया है जीवन सूत्राण से। ठीक है। जीवन सूत्राण, तो आपको बता दें कि जीवन सूत्राण जो 9वां पाठ है और अनियुक्त विलासा दूसरा पाठ है, इसको आप तैयार कर लें। गद्यांश में संस्कृत यानी वाराणसी तैयार कर लें और भारतीय संस्कृत 8वां पाठ तैयार कर लें, बस आपका काम हो जाएगा। मान हित्वा प्रियो भवत, मनुष्य अभिमान को छोड़कर प्रिय होता है। क्रोध हित्वा न सचत, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता। काम हितार्थवान भवत, और इच्छा को छोड़कर धनवान होता है। लोभम हित्वा सुखी भवत, और लालच को छोड़ करके सुखी होता है। इसके बाद में आपको जो 5वां नंबर प्रश्न पूछा जाता है वो 3 अंक का आएगा। लिखा हुआ है 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 अंक का होता है। ठीक है। तो ये जो खंडकाव्य होता है हर जिले के लिए अलग अलग होता है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। आप लोगों को पता भी होगा कि किस जिले में कौन सा पढ़ा जाता है, तो उस खंडकाव्य को आपको तैयार कर लेंगे। पहला दिया हुआ है मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर भामाशाह का चित्रण कीजिए। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग की कथा की संक्षिप्त प्रस्तुति कीजिए। अग्रपूजा खंडकाव्य में तृतीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। अग्रपूजा खंडकाव्य के नायक श्रीकृष्ण का चरित्रण। करमवीर भारत खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। करमवीर भारत खंडक के आधार पर केकई का चरित्रण कीजिए। इसके बाद तुमुल खंडकाव्य के 7वें एवं 8वें सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। तुमुल खंडकाव्य के मुख्य पात्र का चित्रण कीजिए। ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार पर बताइए कि कलिंग युद्ध का अशोक के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा। ज्योति जवाहर के नायक की 4 चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कर्ण खंडकाव्य के आधार पर कर्ण की वीरता का वर्णन। कर्ण खंडकाव्य के 6ठे सर्ग की कथा अपने शब्दों में। मुक्त दूत खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखिए। इसके बाद में मुक्त दूत खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र कीजिए। तो आप लोग ये देख लेंगे कि किस जिले के लिए कौन सा खंडकाव्य पढ़ना होता है, तो उसको पढ़ेंगे और उसी को आप लोग परीक्षा में लिखेंगे। ठीक है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय एवं उनकी रचना का नाम लिखिए। कितने अंक का पूछा जाता है जीवन परिचय? 5 अंक का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप लोग केवल आचार्य का पढ़ लें, डॉक्टर राजेंद्र का पढ़ लें, बस आपका काम हो जाएगा। यानी आचार्य रामचंद्र जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 3 आप तैयार कर लेंगे तो आपको एक ना एक परीक्षा में मिल जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय तथा उनकी रचना का नाम लिखिए। तो ये भी कितने अंक का होता है? 5 अंक का होता है। बिहारी लाल, रसखान, महादेवी वर्मा। ठीक है। बिहारी लाल, रसखान और महादेवी वर्मा। यहाँ पर सूरदास, सूरदास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सूरदास को आप पढ़ लेंगे और बिहारी लाल को पढ़ देंगे, महादेवी वर्मा को पढ़ लेंगे, तो आपको कन्फर्म है कि परीक्षा में एक ना एक देखने को मिल ही जाएगा। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके लिए आपको 2 अंक मिलते हैं, तो आप लोग 4 श्लोक कम से कम याद करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 श्लोक तो इस प्रश्न पत्र में आ जाते हैं व्याख्या करने के लिए। ठीक है। तो आपको 4 याद रखना है। पता लगे आप जो याद किए हो वही आ जाए वहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे? फिर है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कितने अंक का होता है? 2 अंक का होता है। आपको 2 प्रश्न करना होता है। तो यहाँ पर देखिए दार्शिको वाराणसीम आगत्य किम करोत। तो दार्शिको वाराणसीम भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम आकरोत। कोशगतः भ्रमरम किम आचिंत्यत। कोशगतः भ्रमरा आचिंत्यत यत रात्र गमिष्यत सुप्रभाता भविष्यत भास्वान देश्य पंकजाल हसस्यत। ठीक है। गीतया का संदेशा। तो गीतया संदेशा अस्ति यदि त्वम हतो तदा स्वर्गम प्राप्यसि जित्वा पृथ्वीं भोक्षसे अतएव आशा मोह संताप रहिता भूत्वा युद्धम कुरु। चंद्रशेखरा का आसीत। चंद्रशेखरा एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता आसीत। ठीक है। इसके बाद आपको 9 नंबर में क्या पूछा जाता है? पत्र एप्लीकेशन पूछा जाता है। ये होता है कितने अंक का? 4 अंक का। 2 आते हैं, आपको 1 करना होता है। निर्धनता के कारण शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य के योग प्रार्थना पत्र लिखिए। फिर दूसरा है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को बीमारी के कारण 1 माह के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये दोनों एप्लीकेशन हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। 4 अंक का होता है। फिर है 10वां नंबर प्रश्न जो निबंध से संबंधित है और 7 अंक का पूछा जाता है। तो विज्ञान के चमत्कार वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लें। शिक्षा में खेल कूद का स्थान, कंप्यूटर का बढ़ता प्रयोग, परिश्रम का महत्व, योग स्वस्थ जीवन का आधार। ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण याद तैयार कर लीजिए। बेरोजगारी याद कर लीजिए। बस। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।